आपके जो प्रश्न आएंगे वो भी मैं टेकअप करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप सभी उसके हिसाब से अपने जो दुविधा है उसको दूर कर सकें। दुविधा बहुत सारी है आप लोगों की, जिसको कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। और एक एक करके मैं जो भी पॉइंट्स है उसको मैं आपको बताऊंगा। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों से आप सब जुड़ चुके हैं। और मैं अपनी बातें स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें कि क्या कुछ होना है और क्या कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है आप लोगों को वो मैं पहले सबसे पहले बता दूं। प्रॉब्लम यह है कि 6 से 8 में मेधा निर्माण के लिए कहा गया, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो दो तरह की समस्याएं आ रही है। समस्या नंबर 1 है कि बहुत सारे नियोजन इकाई ने इस बारे में आप लोगों को इंटीमेट किया है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या उन्होंने तैयार करना ही शुरू नहीं किया है। दूसरी समस्या है कि आप लोग के जो आए हैं रिप्लाई और कमेंट्स, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि नियोजन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत बनाया गया है या मिसचिप हुआ है या गलत तरीके से उसको बनाया गया है किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये गिरभांस तो आपके हैं। दोनों गिरभांस का मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि पहला तो यह है कि जहाँ भी काम शुरू नहीं हुआ है उसको लेके मंडे या ट्यूसडे हम वीसी करने वाले हैं डीओ डीपीओ के साथ, जिसमें कि उनको सख्त निर्देश दिया जाएगा और डिले टेंडेंसी जहाँ भी रहेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी, पहला। दूसरा है कि वहाँ पे यदि जाना हमारी टीम को भेजना पड़ेगा स्टेट लेवल से, तो हम लोग मूव भी करेंगे और भेजेंगे भी टीम को जहाँ भी नियोजन इकाइयाँ काम नहीं कर पा रही है या नहीं की है उनको देखने के लिए, या जिनको नियोजन के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में दिक्कतें हो रही है उनको हैंड होल्डिंग भी कराने के लिए टीम वर्क करेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेशली जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पे टीम जाएगी। और इस बार कोशिश यह है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए और सरकार की तरफ से भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके तहत नियोजन जो है वो बिल्कुल फेयर हो। और फेयर होने के लिए नियोजन इकाइयों को भी मेरिट जो बनाने हैं वो फेयरली बनाने होंगे, तभी जाकर यह फेयर हो पाएगा। दूसरी बात है कि गड़बड़ी जो हो रही है, गड़बड़ी को भी हम लोग चेक करेंगे। और इसके लिए हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा था कि कंट्रोल रूम हमने कल से यानी कि 14 तारीख से, कल से फ्राइडे से हम लोगों ने वर्किंग डे यानी कि मॉर्निंग 10 से लेकर शाम 5 बजे तक वर्किंग डे एंड वर्किंग टाइम में अपनी समस्या जो पहले भी आप लोगों ने लिखवाया था उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया था, तो वो हम लोग देखेंगे। शाम में समीक्षा होगी और जो भी आपके गिरभांसेज पहुंचाए जाएंगे कंट्रोल रूम तक। कंट्रोल रूम बीच में फंक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि अब हमने डिसाइड किया है कि जब तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक कंट्रोल रूम काम करती रहेगी। कंट्रोल रूम में सहूलियत यह होगी कि पूरे ज़िले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने गिरभांस, अपनी समस्या या कुछ गड़बड़ी हो रही है जिसकी जानकारी आप वहाँ देंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट एक ज़रूर हम अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो सटीक हो, 100% सही हो, उसमें ऐसा नहीं हो कि गलत कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस तरह से आपके लिए व्यवस्था की गई है कि आपको कहीं भी वन स्टॉप सेंटर के तौर पे जहां गिरभांसेज रख सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं। आपके जो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है नियोजन पे जो माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है, कुछ पार्शियली स्टे है, और एक लेटर जो कि प्राथमिकता से संबंधित है उस पर स्टे है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आज काउंटर एफिडेविट दोनों ही केस में, सीटेट दिसंबर के मैटर में और प्राथमिकता दोनों में ही काउंटर एफिडेविट कर दी गई है। और प्राथमिकता के मुद्दे पर सीए भी आईए, काउंटर एफिडेविट के अलावा आईए भी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में स्टे वैकेट करने के लिए। तो कोर्ट के खुलने के कल होकर ही कहा जा सकता है कि आज मैंने ये दोनों ही काउंटर एफिडेविट और आईए कर दी गई है, यानी कि सरकार गंभीर है कि नियोजन ससमय हो। अब
2-3 चीज़ें आपके माइंड में घूम रही होगी। पहला कि कोर्ट का जो डेट है वह है 4 सितंबर और 7 सितंबर। सीटेट दिसंबर वाले के लिए जो केसेज हुए हैं उसका जो 4 सितंबर डेट है, और प्राथमिकता को लेकर 7 सितंबर है। अब जब दोनों में काउंटर एफिडेविट हो गई है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने पक्ष रख दिया है, तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि फिर अब इसको अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो उस डेट पे ही हेयरिंग होनी है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे तो जो भी इसमें वादीगण है, जैसे सीटेट दिसंबर वाले जो भी है, उनके जो एडवोकेट हैं वो कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है तो हेयरिंग जो है पहले हो, और ये होता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सितंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली इसको 1 सप्ताह में ही आप हेयरिंग करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो भी डिसीजन आए सीटेट के फेवर में आए, सीटेट दिसंबर के फेवर में आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, यानी कि जो भी डिसीजन होगी तो जो एटलीस्ट जो अपॉइंटमेंट पे स्टे है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग, चूँकि विभाग अपना पक्ष रख दी है, उसके ऊपर से जो रिजवाइंडर या फिर उस पर कोई अपने सप्लीमेंट्री प्रे करना है उसको देखकर, या फिर उस पर बनाना है तो बना के आप रख सकते हैं, और इमीडिएट आप हेयरिंग के लिए प्रे करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। और ये मौका मिल जाता है तो आप जो भी है डिसीजन जैसा भी होगा, किसी डिसीजन को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और नहीं वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जो भी डिसीजन होगा और उस डिसीजन के हिसाब से नियोजन जो है वो जो स्टे लगी हुई है पार्शियली अपॉइंटमेंट पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और डिपार्टमेंट एक बार अपना पक्ष रख दी है तो विभाग का या सरकार का काम जो है पूरा होता है यहाँ पे। जहाँ तक 6 से 8 तक का मेरिट निर्माण का है, तो वो निर्माण के काम में जहाँ भी दिक्कत आएगी वो कल से आप लोगों के जितने भी ग्रीवांस से जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहली दूसरी है 1 से 5 तक के लिए जो सूची बनाना था, क्योंकि सूची वो 2 तरह की सूची बनेगी। एक तो सूची बनेगी कि अलग अलग बनाया जाए डीएलएड बीएड को, या फिर दोनों मिक्स करके बनाया जाए। तो एक्सेल सीट में हमने कहा था कि केवल सूची को रख दिया जाए। अगर एक्सेल सीट में सूची रहेगा, एक साथ ही रहेगा, तो हम बस 1 मिनट में हम उसको अलग कर सकते हैं कि डीएलएड को और बीएड को अलग करना हो तो कर सकते हैं, या दोनों को मिला के अगर मेरिट बनाना हो तो भी कर सकते हैं। तो एक्सेल सीट की विशेषता है कि हम तुरंत उसके रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो 1 से 5 में भी कई जगहों पे मुझे लगता है कि मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंची है, आप लोग का यह कहना है, लेकिन मैसेज पहुंचाने के लिए ही भेज भी दी गई है, इंस्ट्रक्शन भी गया है, और मंडे को इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीसी करने जा रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे दोनों में से कोई भी दिन, जिस दिन भी एनआईसी का स्लॉट मिलेगा तो वीसी करके डीओ डीपीओ को बता दिया जाएगा। और जहाँ भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर सपोज डेट लगता हो कि वहाँ बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, तो पटना से टीम जाएगी वहाँ उन डिस्ट्रिक्टों में और उन ज़िलों में जाकर सही रूप से काम कराएगी। और यह ज़रूर है, सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है कि किसी भी लेवल तक, किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। कंट्रोल रूम के लिए कौन से ऑफिसर कब होंगे, स्टोनो भी होंगे, वो डिटेल जो है हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पे आपको कल मॉर्निंग टाइम में डाल देंगे, ताकि आप लोग कॉन्शियस हो लें कि किनको क्या क्या मैसेजेस पहुंचाने हैं। और जिस प्रकार से हमने बीआरपी एप्लीकेशन जो डीएलएड के एनआईओएस डीएलएड वाले जो फॉर्म भर रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, तो हमने बीआरपी लेवल पे रखा था अधिकारियों को जो आपको रिस्पॉन्ड कर सके। नो डाउट आप लोगों को दिक्कतें हुई होगी, या दिक्कत तो होनी ही है, मैं समझ सकता हूँ, हुई होगी। अब जहाँ तक सवाल है कि काउंटर एफिडेविट के बाद आईए किया गया है वो स्टे वैकेट करने के लिए, तो उसमें जो भी डिसीजन मुझे लगता है तो 3 दिन 4 दिन लगता है, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। तो जो डिसीजन होगा कोर्ट का, कोर्ट में जो इंटरवेनर बनना है या फिर कोर्ट से प्रे कर कर जो भी वादीगण के
एडवोकेट हैं उनसे आप कहें, रिक्वेस्ट करके प्रे करके आप पहले अपनी हेयरिंग को करा लें, ताकि इलेक्शन से पहले जो है वो एक कंक्लूजन लेवल पे पहुँचे, अपॉइंटमेंट लेवल तक हम लोग पहुँचा सके, और नियोजन जो है वो समय से करने की कोशिश पूरी तरह से हम सब की है। दिक्कतें आप सभी यूथ को है, बहुत जगहों पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, काफ़ी खर्च किया है, समय खर्च हुआ है, फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारी अपेक्षा है, माता पिता ने आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी है, उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी आप सबका दायित्व है। और इसी दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कोशिश है कि आप सबके जो लाइफ हो बेटर हो और सभी को जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और अगेन हम फिर बोलेंगे कि नियोजन ससमय हमारी प्राथमिकता है, ससमय पूरा करवाना और सही तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा कराना हमारी प्राथमिकता है। सीट को लेके आप लोग बहुत दुविधा में है, आप मत परेशान होइए, सीट कम नहीं पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप सबके लिए एक अच्छी सुविधा है।